यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् है वो आजकल चल रहे हैं। उन 147 पॉइंट्स में 25 पॉइंट्स हो चुके हैं। कल 25वां पॉइंट पढ़ा गया था। कल क्या था 25वां पॉइंट? अपनी भूल ढूंढ के अपने को सुधारो, न कि दूसरे को। कल ये पॉइंट चला था। आज उसके आगे 26 नंबर पॉइंट है। क्या पॉइंट है 26 नंबर पॉइंट? प्रेम कोई कर्म नहीं, हालात है। लव इज स्टेट नॉट एन एक्शन। बड़ा गूढ़ रहस्य इसमें छिपा है। प्रेम कोई कर्म नहीं, हालत है। लव इज स्टेट नॉट एन एक्शन। प्रेम दो प्रकार का होता है। एक प्रेम होता है आध्यात्मिक प्रेम। कौन सा? जिसको बोलते हैं आत्मिक प्रेम। वो आत्मिक प्रेम किससे होता है? गुरु से होता है, भगवान से होता है। और दूसरा प्रेम कौन सा होता है? वो होता है मोह का, वासना का। इसकी पहचान क्या है? जो यहां पर भगवान ने जिक्र किया है, प्रेम कोई कर्म नहीं, हालत। लव इज स्टेट ऑफ माइंड। आत्मा पश्यन्ति आत्मा। भगवान समझ करके आप जब प्यार करते हो उसे बोलते हैं आत्मिक प्यार। इसकी पहचान क्या है? आत्मिक पहचान, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक प्यार की पहचान क्या है? जो हम आत्मा समझ के, भगवान समझ के हम प्यार करते हैं, तो क्या होता है? इस स्थिति में सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए आंखें ललायित रहती हैं, और आंखें तृप्ति नहीं पाती। और ये होती नहीं को देखते रहे। कैसे? हम लोगों ने अपने जीवन में इस बात को देखा और पाया। गुरु जी लखनऊ में सत्संग जब करते रहे तो 2-2, 2.5 घंटे सत्संग बैठे, सत्संग कर रहे हैं। वहां हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं। सत्संग करने के बाद जब वो फिर अपने घर जाते थे तो हम लोग फिर पीछे भागते थे। अभी तो तुम 2 घंटे 2.5 घंटे सामने बैठे थे, अब यहाँ क्यों आए? गुरु बस बड़ा मन करता है देखने का, मन करता है दर्शन करने का। तो अभी 2 घंटे ज्ञान सुना, आंखें तृप्त नहीं हुई। पता लगा गुरु जी घर पर महफिल लगाए हैं, बाहर के प्रेमी लोग बैठे हैं, कुछ पूछना नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। उसके बाद भी गुरु का दर्शन पाने के लिए मन एकदम व्याकुल रहता था, जैसे मछली बिना पानी तड़पती है, यह हाल रहता था। कैसे गुरु देख लें, कैसे गुरु दर्शन कर ले? तो भाग भाग करके गुरु के पास में जाते थे और फिर दर्शन करते थे। बड़ा मन को आनंद की प्राप्त होती थी और आंखें तृप्त नहीं होती थी, बस होता देखते रहे। आत्मिक प्रेम में हमारी आंखों को बड़ी शीतलता मिलती है।
हमारे मन में बड़ा आनंद की प्राप्त होती है, हमारे मन में परम शांति की प्राप्त होती है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो सारी हलचल समाप्त हो जाती है। ये सब एक्शन है, यहां बोला नहीं स्टेट ऑफ माइंड, नॉट इन एक्शन। तो एक्शन हमारा होता है किसमें? जो वासनात्मक प्यार होता है। हमने लड़की को देखा, बड़ी सुंदर है, तो वासनात्मक प्यार क्या, उसको देखना है ना, तो देखने के बाद में शांति नहीं मिलती, वहां इसका ठीक उल्टा होता है, हलचल होती है, बड़ी हलचल होती है। कैसे थोड़ा इसको छू लें, कैसे फिर देख लें। जो वासनात्मक प्यार होता है उसमें आपके मन में हलचल पैदा होगी और उस हलचल में और अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी। देख तो लिया, थोड़ा छू लें। और आत्मिक प्यार में, गुरु के प्यार में, गुरु के दर्शन में हमको मन में परम आनंद की प्राप्त होती है और उस समय ऐसा मन में महसूस होता है कि हमने सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना शेष नहीं। कल भी एक पॉइंट कल था कि सदगुरु के मिलने के बाद अब कुछ शेष नहीं। तो जब हम सदगुरु के दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन मात्र से हमारे मन की सारी मनोकामनाएं समाप्त हो जाती है और मन में परम आनंद की प्राप्त होती है। ये पहचान है आत्मिक प्रेम की। जब आप गुरु को देखते हैं तो गुरु को देखने पर आपके मन में शांति मिलती है, आपके मन में उमंग आती है, आपके मन में उत्साह होता है, आपके मन में वासनात्मक प्यार नहीं आता कि हम गुरु से मिल जाए, गुरु से गले लग जाए, गुरु के पैर, गुरु के हाथ छू लें, बदन छू लें। सिर्फ हमको देखने में ही आनंद की प्राप्त होती है और मन आत्मिक जब प्यार करते हैं तो मन में बड़ी शांति मिलती है। जो हलचल होती रहती है मनुष्य में, सदगुरु के दर्शन करने पर, भगवान के दर्शन करने पर वो सारी हलचल समाप्त हो जाती है। कैसे? इसका आप लोगों ने प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखा होगा। कैसे? जैसे आप राधा कृष्ण की मूर्ति देखने गए, मंदिर में आप जब गए तो जब आपने राधा कृष्ण की मूर्ति देखी तो आप आंखें क्यों बंद कर लेते हो? ये पहचान है। आंखें इसलिए बंद कर लेते हैं कि हम उन आंखों में वो मूर्ति को बसाना चाहते हैं। इतना आनंद, इतनी शांति मिलती है कि हम चाहते मेरे आंखों में ये मूर्ति बस जाए। और उसी की जगह, उसी मंदिर में आप दर्शन करके जब निकलते हो तो जिसकी भावना, बोला जाकी रही भावना जैसी, ताकि देखी तीन मूरत तीन तैसी। वहां भी जो विषय विकार में लिप्त रहते हैं, वहां भी वो अपनी हरकत से बाहर नहीं आते। बड़ी अच्छी भीड़ है ना, बड़ा बढ़िया मौका मिला, धक्का मुक्की कर लो। तो वो जिधर लड़कियां होंगी खूबसूरत, उधर वो अपने आप उनका बदन उंधरी भागता जाएगा। ये छुपी ही वासना, वो जब तक उधर से उसको टच नहीं कर लेंगे तब तक उनके मन में हलचल खूब होती रहेगी। और मजा देखो, पहचान क्या है? जब वो उनको थोड़ा टच कर लेंगे तो हलचल शांत नहीं होगी, और ज्यादा हलचल होगी,
और थोड़ा ज़्यादा छू लें और छू लें। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में बातें होती हैं। कोई खूबसूरत लड़का है तो लड़कों में बात आती है, वो भी उनको जो है कैसे किसी न किसी बहाने उनके पास पहुंचती है। ये बोला भगवान ने, जो प्रेम शब्द है, प्रेम शब्द आया है परमात्मा के लिए। आप कहते हो मैं प्रेम करता हूं अपने बच्चे को, मैं प्रेम करता हूं अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पोते को, अपनी पोती को प्रेम करता हूं, तो वो प्रेम नहीं करते, वो है मोह। बच्चे को आप, मोह आपका इतना जबरदस्त है कि जब आप उसको देखते हो तो देखने के बाद देखो आपके अंदर कितनी हलचल होती है। चाहे कितना भी कोई बूढ़ा बूढ़ी कोई हो, उसको देखने के बाद, पोता को, पोती को, बेटे को, बेटी को देखने के बाद उसके मन में बड़ी उथल पुथल, बड़ी अंदर में चाहना उत्पन्न हो जाती है, कैसे इसको हम गोदी में ले लें, इसको थोड़ा खिला लें। और जब वो खिलाते हैं तो और उनको इच्छा होती है और देर खिला लें। माँ उसकी बच्चे को छीनती नहीं, थोड़ा बहुत और देर थोड़ा खिला लें, तो बड़ा बड़ा इसमें सुख मिल रहा है। तो जहां मोह होता है तो मोह में हमें उस चीज को क्या है, छू करके गोद में लेकर के हमको खुशी प्राप्त होती है, आनंद नहीं। क्यों? जितनी देर बच्चा आपके गोद में रहता है उतनी देर आपको उस सुख की प्राप्त होती है। जैसी बच्चा आपके गोद से मां ने ले लिया, आपको बड़ा दुख होता है। इसीलिए गुरु ने बोला, जो सुख देता है वो दुख भी देता है, दोनों से दूर रहो। जो सुख देगा वो दुख भी देगा, दोनों से दूर रहो। लेकिन परमात्मा से प्रेम करने पर जो आत्मिक प्रेम होता है, इसमें हमें हलचल नहीं होती, इसमें हमको आनंद की प्राप्त होती है। इसके लिए बोलते हैं, जो ये जो आनंद है इसको यहां सुख बोला गया है। और सुख कैसे बोला गया है? जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। क्यों बोला 3 बार? क्योंकि दुनिया वालों के मन में ये पक्का उनको विश्वास होता है कि सबसे ज्यादा सुख, जो 3 बार बोला है, सबसे ज्यादा सुख मैं खूब धन कमा लूं तब आराम से मस्ती करेंगे। तो उनको पहला सुख नजर आता है धन दौलत में, और वो जितना कमाना चाहते हैं, जो उनका लक्ष्य है, उससे भी बहुत अधिक कमा लेते हैं, तब भी उनको सुख नहीं मिलता। फिर दूसरा सुख क्या सोचते हैं कि सुंदर पत्नियों को वास्ता में गिरे, उससे बड़ा सुख है, तो उस सुख में भी गिरते हैं 10-20 साल। लड़का बच्चा सब हो गया, देखा अरे इसमें तो बवाल है। फिर तीसरा सुख भागते हैं, नहीं खूब बड़ी कोठी हो जाए ना तो चैन से सोएंगे, वो भी कर लेते हैं। देखा तीनों जगह देखा सुख 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 करता जाए, लेकिन सुख नहीं लगा हाथ। जिस सुख की वो तलाश कर रहे हैं वो सुख को हाथ नहीं लगा। कैसे? वो जो सुख चाह रहे हैं, वो सुख चाह रहे परमानेंट, और जो दुनिया के बाहर के सुख है, किसी सुख में परमानेंसी नहीं है। दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं है जिसमें परमानेंट हैप्पीनेस रहे। जो सुख हम बाहर से लेते हैं
वो सुख हमको कुछ देर का होता है और वो सुख जाना ही जाना है। क्यों जाना है, इसका भगवान ने वर्णन किया है एक लाइन में। क्या बोला है, बोला ये संसार जो दिखे सब चलनहार। तो तुम्हें पत्नी का सुख दिख रहा है, धन का सुख दिख रहा है, मकान का सुख दिख रहा है, आत्मिक सुख दिखता नहीं ना। फर्क है। आत्मिक सुख परमात्मा का प्रेम जो आध्यात्मिक है, आत्मिक प्रेम है, वो हमें दिखता नहीं, वो हमें एहसास होता है। ये प्रमाण है कि जो आत्मिक सुख है वो दिखता नहीं। क्यों, परमात्मा निराकार ब्रह्म है जिसका न रूप न रंग न रिक त्रिगुण से भिन्न। तो जो चीज तीनों गुणों से भिन्न है, जिसका न रूप है न रंग है, तो तुमको कहां से दिखाई पड़ेगा? वो दिखाई पड़ने की चीज ही नहीं है। अब आप कहो हमको हवा दिखाओ, हवा खूब सुंदर चल रही है, आप कंपनी बाग में सुबह आओ, खूब सुंदर हवा चलती है, आपको हम हवा दिखाओ, तो हवा दिखाया जा सकता नहीं। उसी तरीके से परमात्मा दिखाया नहीं जा सकता, परमात्मा का एहसास किया जा सकता है। तो ये एहसास हमको आनंदित करता है। ध्यान रखना, ये पहचान आप देख लेना, चेक कर लेना। गुरु के दर्शन करने पर हमको आंतरिक आनंद की प्राप्त होती है। भगवान का दर्शन करने पर हम वैष्णो देवी जाते हैं, मैहर देवी जाती हैं, हम कहीं भी जाते हैं देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मंदिर में, तो मंदिर के श्रृंगार को देख करके हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि ये मूर्ति मेरी आंखों में समा जाए, और हमको वहां पर शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और जो हम चमड़ी का सुख है, चमड़ी सुख जिससे मिलता है वो है वासनात्मक सुख। हम कहते हैं हम अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करते हैं, तुम इस बात को बोलते हो मैं अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करता हूं, तुम प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी वासना तुमको जो है वो तुमको तुम्हारे को उससे मिलने के लिए मजबूर करती है। और इसका प्रमाण देख लो आप, इसका प्रमाण जीते जी है, न देखा हो तो आप चेक कर लेना। जब स्त्री और पुरुष शादी होती है तो शादी के कुछ साल तक वो बड़ा एक दूसरे को चाहते हैं, शारीरिक संबंध है, एक दूसरे को शरीर से सुख मिलता है। वही पति पत्नी आप देख लेना, जब बुढ़ा जाते हैं तो जरा बात पर लड़ाई करते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा रख दियो, यहाँ क्यों बैठ गए, क्यों? अब उनको शारीरिक सुख मिलना बंद हो गया, उनका शारीरिक सुख का उनका संबंध था, वो मिलना बंद हो गया, अब ले नहीं पाते तो वो एक दूसरे पे खिसियाते हैं। कोई बुढ़ा बुढ़ी आप देख लो प्रेम से नहीं रहते, वो आपस में जवानी में खूब प्रेम किए लेकिन बुढ़ापे को लड़ते हैं। जिसको आध्यात्मिक, जिसने गुरु का ज्ञान ले लिया वो तो प्रेम से रहेगा, लेकिन जिसने गुरु का ज्ञान नहीं दिया वो खूब लड़ते हैं आपस में। तो यहां पर जो बात चलती है, दुनिया के सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? आपने इस धरती पर जितने शास्त्र हैं सारे शास्त्र आप पढ़ लो, सारे शास्त्रों का अंतिम निचोड़ क्या है? प्रेम ही परमात्मा है। जो परमात्मा से हम प्यार करते हैं
उस परमात्मा के प्यार में हमको आनंद की अनुभूति होती है। और जो हम वासनात्मक प्यार करते हैं लड़की से लड़का से, उसमें मेरे मन में हलचल पैदा होती है, तूफान आता है। हमने देखा है जिस समय लड़की ने लड़के को टाइम दिया हम यहां इस समय मिलेंगे, तो उस समय मैंने अपनी आंखों से बात देखी है। जैसे कोई 100 मीटर की दौड़ में तेज भागता है, इतनी तेज भागा चाहे उसमें एक्सीडेंट हो जाए, स्कूटर में इतनी तेज फास्ट हम 2 मिनट पहुंच गया वहां पर। कमाल। जो देह का वो होता है उसमें एकदम से उबाल आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, उसमें वो जो है उसमें वो कुछ भी कर सकता है। ये जो चमड़ी का प्यार है, जिसमें प्यार उमड़ता है, उस समय वो कुछ भी कर लेता है। इसका प्रमाण आप दूसरा देख लो। आप जरा विचार करो, जब तुम नन्हे से थे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल, माँ बिचारी अपनी रात भर नींद फिटा देती है, बच्चे को मालिश पालिश काजल, नहलाना धुलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, खिलाना, ठूस ठूस के खिलाना, खूब तगड़ा हो जाए। 25 साल तुम्हारे लिए वो अपनी जान देती है माँ, बच्चे को पालने पोसने में। और हम तो देखते हैं माँ लोगों के मन में इतना मोह होता है जबरदस्त, अपना चाहे कुछ न खाए, मेरा बेटा खा ले। 25 साल तक जिस माँ ने बच्चे की परवरिश की, लड़का या लड़की की, वही लड़का और लड़की जब किसी से उसका चमड़ी का प्यार हो जाता है, तो वो 25 मिनट नहीं लगता उसको ये कहने में कि हम तो इसी शादी करेंगे, मैं उससे और मैं नहीं करूँगा शादी, चाहे मैं मर जाऊं। और माँ कहती है तो हमारा मरा मुंह देखोगे, इसको शादी करके लाओ, चाहे मरो चाहे पिटो, हमसे मतलब नहीं ना, हम तो करेंगे शादी इसीलिए। गुरु जी इसके लिए बड़ा अच्छा बोलते हैं, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। उसको जो वो जो था लैला मन्नू, तो एक ने पूछा मन्नू से कि तुम्हारी लैला जो है इतनी काली कलूठी और तुम उससे मर रहे हो, अपनी जान फिदा कर रहे हो। कहे तुम क्या जानो, हमारी आंखों से देखो तुम लैला में क्या है, हमारी आंखों देखो, खबरदार कुछ कहना नहीं, हमारी लैला मत कहना। तो चाहे कैसी काली कलूठी हो, लेकिन बस अगर दिल आ गया तो वो लड़का, आप सोचो कैसा माँ का कलेजा है। वो उसने कहा लड़की ने कि तुम जो है, तुमसे हम शादी तब करेंगे जब तुम अपनी माँ का कलेजा लाग दे दो। जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, वो माँ का कहता कलेजा लाग दे दो। लड़की कहती है तो कहता हम कलेजा भी लाग दे देंगे। और कलेजा लाके देती है। कलेजा लाके लड़का जब लेके आता है, उसके मोह जाल में फंस के, वासना में, तो तेजी से भागता, ठोकर खाता और गिर जाता है। तब भी माँ के अंदर से आवाज आती है कलेजे से, बेटा चोट तो नहीं लगी। और वो जो है अपनी लैला को, अपनी उस लड़की को ले जाए, कलेजा लो, तुमने कहा था ना डार्लिंग ये कलेजा लो माँ का। तो क्या बोलती है लड़की, अरे अब भागा, जिस माँ ने तुझको 25 साल पाल पोस के बड़ा किया, जब तू उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। वो वहां से भगा देती, तब वो अपना सिर पकड़ के ढूंढता है, हाय राम मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए कहा जाता है आदमी इसमें वासना में, जोश में आ करके ऐसे कदम उठा लेता है जो फिर वो सारी जिंदगी अपने को माफ नहीं कर पाता। वो सारी जिंदगी रोता है, बिलखता है, तड़पता है, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी माँ को मार दिया उसके चक्कर में, और वो भी नहीं मिली। उसने कहा जब तू अपनी माँ को नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। उधर से भी लात खाया।
तब उसको होश में आता है। इसलिए भगवान बोलते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में हो थसाए। तुम बिना सोचे विचारे कोई काम करोगे, तुम्हें सारी जिंदगी उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। और ये बात भी मैंने देखी है कई लोगों को, जिन्होंने अपने वासना में, अपने लड़की चक्कर में, अपनी पत्नी के कहने पर अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, और वो बड़े कष्ट में, बड़ा कष्ट उठाते हुए उनका शरीर शांत हुआ। वो लड़के बच्चे चाहे करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन हर समय बेचैन रहते हैं, हर समय उलझन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला उनको, उनकी जो है उनका आशीर्वाद नहीं मिला, उनकी बददुआएं मिली। जब माँ बाप को अक्सर कष्ट होता है, तकलीफ होती है, और उसकी जब कोई सेवा करने वाला नहीं होता है, तो उसको उस समय अफसोस होता है काश मैंने इसको पैदा न किया होता। वो उसकी माँ बाप की ओल्ड एज में वो बच्चे को सारी जिंदगी तड़पाती है, और वो तड़पता है मैंने क्या कर दिया, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती चाहे कितना रुपये हो जाए, और तब वो पश्चाताप करता है मैंने सेवा नहीं की। इस संदर्भ में मैंने किसी अपने सत्संग की कोई महिला, वो अक्सर हमसे कहती थी हमारी सास हमको गाली बकती है, गाली बकती है, हम इतनी सेवा करते तब भी हमको कहती है, और हमारे मन था बिल्कुल कुछ न करे मरे। मैं उनको समझाता था, हमको नहीं ऐसा मत करिए, वो गाली नहीं, आपको वो आशीर्वाद है, वो आप मेरा कहना मान के उनकी सेवा करती जाइए बस आप। उन्होंने कहना मान के कई बार विस्तृत हुई, कई बार रोई, बहुत रोने लगी, कहने लगी अब मुझसे नहीं होता भैया, बहुत हमको अब शब्द बोलती है, अब मुझको मनोतप न करें। हमको नहीं, वो आशीर्वाद है आपको, अभी आपको ऐसा लग रहा है, और जब वो नहीं रहेंगी तब आपको एहसास होगा। आज वो कहती हैं कि भैया आपके कहने से किया हमने, आज हमको जो परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, और आज हमको भौतिक सुख कोई ऐसा नहीं हमको जो प्राप्त ना हो। उस माँ की सेवा करने पर, सास की सेवा करने पर मुझको सारे सुख मिले। इसीलिए कहते हैं 32 दांत है, 32 बार नहीं सोचो, कम से कम 2 बार जरूर सोचो। जो भी करने चलो 2 बार सोचो, क्या जो मैं कर रहा हूं क्या ये उचित है? अंदर वाला आपको बता देगा उचित नहीं है, उसको मत करो। आपको हमेशा आनंद, शांति, संतोष मिलेगा। तो यहां जो प्रेम की बात चली है, बोला प्रेम कोई कर्म नहीं हालत है, लव इज स्टेट नॉट एन एक्शन। यहां पर आत्मिक प्यार, आत्मा का, आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मिक प्यार करोगे तो तुमको आनंद की प्राप्त होगी। वासनात्मक प्यार करोगे या मोह वाला प्यार करोगे तो उसमें हलचल होगी, तड़पन होगी, उसमें अशांति पैदा होगी। करके देखो, ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहा आपको। आत्मिक प्यार करोगे तो आपको आनंद की प्राप्त होगी। आगे अमित भैया बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, अभी जो वाणी चल रही थी माँ बाप की सेवा को लेके, तो मैं इस चीज़ में तो आपको मतलब अपना पूरा अनुभव बता सकता हूँ कि मेरे जीवन काल का अनुभव है कि धरती पे जो पहले भगवान है वो आपके माँ बाप हैं,
और ये मैं कोई सुनी सुनाई आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपने जीवन में चरितार्थ होते हुए मैंने देखा है। जिन लोगों ने भी अपने माँ बाप को सराखों पे रखा है, आप समझ लीजिए कि उनको जीवन में कुछ अप्राप्त नहीं है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि उन्होंने उसका संकल्प किया और उनको प्राप्त नहीं हुई। और इसका रिवॉर्ड भी देखा है कि जिन लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उनके पास सर्वत्र होते हुए भी वो बहुत दयनीय स्थिति में आ गए। और ये होता क्यों? ये होता है अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण, लोभ के कारण। पुरुषों में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, एक अहंकार, दूसरा लोभ। और महिलाओं में मोह और ममता। आप देख लीजिए कि अहंकार के कारण ही तो हम अपने माँ बाप के आगे नहीं झुक पाते। और अगर माइन्यूटली उसको आप वॉच करो, कभी अनुभव कर लेना कि जो व्यक्ति जहाँ पे भी है, कोई बड़ा व्यापारी है, कोई बड़ा अधिकारी है, आप जिस क्षेत्र में भी हो, तो देखो क्या बिना झुके वहाँ पहुँच गए हो क्या? अगर अधिकारी हो तो तुमसे बड़ा कोई बैठा है, उसके आगे झुकना ही पड़ता है, नहीं झुकोगे तो तुमको दबा देगा। और व्यापारी हो तो सेल टैक्स के अधिकारी के आगे झुकना पड़ता है, कस्टमर के आगे झुकना पड़ता है। आकड़ के बेच के दिखा दो सामान, जान जाए, एक भी सामान नहीं बिकेगा। भगवान ने यहाँ तक कहा कि तीखी मिर्चा भी मीठा बोल के बिकती है, तीखा बोल के नहीं बिकती है। सोच लो जरा। तो कुछ भी करते हो तो तुमको पहले मिटना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तब तुमको जीवन में उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब इससे बड़ी क्या विडंबना है कि तुम दुनिया में सबके आगे झुकने को तैयार हो, मित्र के आगे, लड़की के आगे, अधिकारी के आगे, व्यापारी के आगे, कस्टमर के आगे, सबके आगे झुकने को तैयार हो, लेकिन अपने माँ बाप के आगे झुकने को तैयार नहीं हो। इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती है? आप कल्पना करो, जिसने तुमको सब कुछ सिखाया और तुम्हारे लिए ही आधा पेट खाया, और सोचो उसके बाद भी तुम जो है उनके प्रति फेथफुल नहीं हो पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपनी मछानी ड्रेस भूल बैठे हो। कल तुम क्या थे? तुम्हें किसी चीज का शऊर था? नहीं था ना। लेकिन धीरे 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 करते करते जब तुम एक मुकाम पे आ गए, तो आने के बाद आप सोचो कि आप अपनी सारी लायबिलिटीज को भूल गए। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई लड़का बड़ा हो जाता है, नौजवान हो गया, नौजवान होने के बाद उसकी पहली आसक्ति लड़की में हो जाती है। अब वो पिछले सारे कर्तव्यों को भूल जाता है कि पिता ने क्या पहन लिया, मम्मी ने क्या पहन लिया। उसका पूरा फोकस उस लड़की पे होता है, जैसा भी बताया, कि यहाँ तक कि वो अपनी माँ का कलेजा ला के भी दे देता है। आप सोचो जरा। तो ये सब क्यों है? ये सब तुम्हारी अज्ञानता के कारण है। गुरु जी ने वाणी में यहाँ तक बोला, कहा कि तुमको तो भगवान से मांगने भी नहीं आता। आप देख लो, आज भी हिंदुस्तान में जितनी लव मैरिजेस होती हैं, क्या सफल हैं? क्या 80% विफल है। सिलेक्शन किसका था? तुम्हारा था। मांगा किसने था? तुमने था। ईश्वर ने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर दी, तो क्या तुमने सही मांगा था? अगर सही था तो बाद में क्यों डाइवोर्स हो गया? आप देखो जरा। तो भगवान ने कहा कि तुमको मांगने का भी ईश्वर से सहूर नहीं है कि हमको क्या चाहिए। आप कभी भी यहाँ से 10 साल पीछे का अपना कैसेट देख लो, क्या जो कुछ भी परमात्मा से आपने मांगा, आज आप उसमें संतुष्ट हो? नहीं। अभी भी खाली पने का ही एहसास है। भगवान बहुत अच्छी बात इस पे बता रहे थे। कहा कि एक बार एक राजा युद्ध करके लौट रहा था
और युद्ध से वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के लौटा और भागते भागते वो एक गांव पहुंच गया। जब वो गांव पहुंचा तो उसके कपड़े फट चुके थे और वो प्यास से बहुत व्याकुल था। तो वो एक किसान के घर पहुंचा। जब उस किसान ने देखा तो उसने उनकी बड़ी खातिरदारी की और उनको भोजन भी दिया, पानी भी दिया, उनकी खूब सेवा की। और सेवा करने के बाद उनका बहुत देख रेख की। जब राजा रिकवर कर गया तो उसने किसान से बोला, कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, जब कभी भी तुमको मेरी आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास आ जाना और तुम जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। कहा ठीक है महाराज। अब उस किसान की सोच कितनी है, छोटी सी है। कोई आदमी अगर 1 रुपया कमाता हो तो वो कितना सोच सकता है, 100 रुपया। एक बार जब गांव में अकाल पड़ा तो उसकी पत्नी ने उससे बोला कि जाओ राजा से कुछ मांग के आओ। अब वो किसान पत्नी के कहने पर राजा से मांगने गया। तो जब वो राजा के पास पहुंचा तो उसने मैसेज कन्वे किया कि मैं मिलना चाहता हूं। तो राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला कि उसको आज अतिथि गृह में टिका दो, मैं कल उससे मिलूंगा। और अगले दिन राजा ने राज्यसभा में उसके लिए बहुत सारी वस्तुओं का इंतजाम किया और उससे भेंट किया। तो राजा ने उससे पूछा, बताओ क्या चाहिए? अब वो गरीब किसान, उसने क्या बोला? उसने कहा, महाराज मेरी गाय और भैंस भूख से व्याकुल हैं, तो मैं आपसे उनके लिए 4 बोरी चारा मांगता हूँ, अगर ये हो सके तो मुझे दे दीजिए। अब बताओ, राजा ने अपना सर पकड़ लिया। राजा उसको आधा राज्य देने को तैयार था। यहां तक सोचा था कि इसने संकट के समय में मेरी इतनी आओ भगत की, तो अगर आज इसने मुझसे आधा राज्य भी मांग लिया तो मैं इसको दे दूंगा। लेकिन उसने मांगा क्या? 4 बोरी भूसा, क्योंकि दिमाग में भरा था भूसा। और इसलिए दुनिया में खाते रहते हो भूसा, ये भी ध्यान रखो। आप सोचो, हम सब के दिमाग में भी क्या भरा है? भूसा। अरे भैया, मांगना ही है तो भगवान से भगवान को क्यों नहीं मांग लेते? अपनी अज्ञानता के कारण तुम परमात्मा से कोई ना कोई विषय वस्तु मांगते रहते हो। ये लड़की दे दो, ये प्रॉपर्टी दे दो, ये नौकरी दे दो, ये धन दे दो। और उससे बड़ी विडंबना है, जो कुछ भी मांग रहे हो वो सब यहीं छूट जाना है। आप सोचो, ज्ञान में आने के बाद कभी कभी हंसी आती है कि तुम कितने मूर्ख थे, तुमने उन्हीं सामानों को जोड़ा जो तुम्हें छोड़ के जाना है। अरे भैया, मांगना ही था तो ये मुक्ति ही मांग लेते। जो लेके जाना उसको छोड़ के तुम सब मांग लेते हो। और परमात्मा भी बहुत चालाक है, वो कहता है जाओ तथास्तु, कहता पिंड छोड़ो। जैसे कोई बहुत शैतान बच्चा होता है तो माँ बाप क्या करते हैं? कहता है ये परेशान कर रहे, मानेगा है नहीं, कर लो बेटा चॉकलेट लो, खुश रहो, जाओ। वही भूल हम सब करते आ रहे हैं। भगवान ने क्या बोला? कहा तुम सत्संग में भी आते हो तो तुम गुरु को क्या देते हो? कोई गुरु को फूल दे रहा है, कोई गुरु को माला पहना रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई मीठा दे रहा है, तो क्या गुरु तुम्हारे मीठे का भूखा है? सोचो जरा। भगवान ने बोला अगर देना ही है तो गुरु को अपना अहंकार दो। अहंकार तो साथ लेके चले जाते हो, कहते हो गुरु जी तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, और बाहर गए नहीं कि सब मेरा। तो ठगी बेईमानी ये कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो।
तो जब तुम कर रहे हो तो इसका परिणाम कौन भुगतेगा? तुम भुगतोगे। इसीलिए भगवान ने बोला है ना कि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कर्मवान योनि है और बाकी सारी योनियां भोगवान योनि है। तो भैया कर्म आप बनाओगे तो कोई दूसरा थोड़ी नहीं भुगतेगा, भुगतोगे तो आप ही ना। इसीलिए बोला गया है कर्मों की सावधानी। और करन करावन आपे आप, मानुष के कछु नाही हाथ। अहंकार आप इतना बड़ा पाल के बैठे हो, आप कल्पना करो कि आपके अंदर एक बूंद जल पिलाने की भी ताकत नहीं है। आप सोचो जरा, अगर किसी व्यक्ति का शरीर शांत हो जाए, एक बूंद गंगा जल पिला के दिखा दो, एक बूंद पानी भी उसके मुंह से उतार नहीं पाओगे तुम। और अहंकार कितना बड़ा, अज्ञानता ही तो है, और क्या है बताओ आप। जब ज्ञान में हम आ जाते हैं तब हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है। गुरु चिमटी से पकड़ पकड़ के एक एक चीज दिखा देता है कि देखो यहां पर तुम झूठा अहंकार कर रहे हो। जैसे अहंकार पे बड़ा अच्छा भगवान बता रहे थे, कहा एक जमाई होता है तो वो बहुत समय से अपने ससुराल नहीं गया होता है, तो उसके जो ससुर होते हैं वो उसको एक बार पत्र लिखते हैं। तो पहले के समय में देखिए पोस्ट कार्ड चलता था सबसे सस्ता, अब तो व्हाट्सएप और मोबाइल हो गया है, पहले सिर्फ पोस्ट कार्ड था। तो उन्होंने पोस्ट कार्ड में लिख करके अपने जमाई को भेजा और कहा कि जमाई जी, आप विवाह के उपरांत अभी तक अपने ससुराल नहीं आए हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप ससुराल आएं और हमको भी कुछ दिन अपनी सेवा का मौका दें। तो जवाई के पास जब वो पोस्ट कार्ड पहुंचा तो उसके घर के पास एक व्यक्ति रहता था, वो पोस्ट कार्ड उसने पढ़ लिया और वो जान गया कि जो जवाई है ये जाने वाला है ससुराल। तो उसने क्या चालाकी की, जिस ट्रेन से जमाई ससुराल जाने वाला था वो उस ट्रेन में उससे पहले आके बैठ गया। जिस बोगी में जमाई बैठा उस बोगी में उससे पहले बैठ गया। फिर जवाई को लेने जो कार पहुंची उस कार में भी वो उससे पहले बैठ गया और उसके साथ अपने ससुराल पहुंच गया। जब वो ससुराल पहुंचा तो जो जमाई के ससुर थे उनके मन में भाव आया कि लग रहा है जमाई का बहुत खास मित्र है जो उसके साथ आया है। अब उन्होंने उसके साथ कमरा भी उसको दे दिया और जमाई क्या करे कि कमरे में जो भी कपड़े उसके होते थे उससे पहले वो पहन लेता था। खाने की टेबल पे जब भोजन लगे तो उससे पहले वो बैठ जाता था। अब जमाई बड़ा परेशान, उसको लगा कि लग रहा है कि ससुर जी का कोई बहुत खास व्यक्ति है जो हर समय मेरे अंग संग लगा हुआ है, और दोनों ही परेशान। तो जब हर चीज में वो जमाई से पहले पहुंच जाए तो ससुर जी के मन में भाव आया और उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपने जमाई से पूछा कि ये कौन व्यक्ति है। तो जमाई ने बोला कि ससुर जी, हमको तो लगा कि ये कोई आपका खास व्यक्ति है। और ससुर जी कहे कि हमको लगा कोई तुम्हारा खास मित्र है। तो दोनों ही असमंजस में थे। और ये बात वो जो व्यक्ति था, जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो उसने इनको देख लिया और वो समझ गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई। तो उसने क्या चालाकी की, वो पीछे से गेट से भाग निकला। तो गुरुजी ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया, कहा कि इसी प्रकार जो अहंकार होता है ये बिना बुलाया मेहमान होता है। तुम कोई काम करने चलो उससे पहले अहंकार पहुंच जाएगा, और जब तुम इसको पहचान लेते हो तो ये चुपचाप भाग खड़ा होता है। तो भगवान ने बोला कि किसी भी कार्य को तुम करने चलते हो तो तुमसे पहले तुम्हारा अहंकार वहां पहुंच जाता है। ज्ञान में आने के बाद
गुरु तुमको पहले से बता देता है। और आप देख लो, किसी भी व्यक्ति की विजय हुई है तो वो क्यों हुई है? जिसने परमात्मा को आगे रखा उसकी विजय हुई ना, कि जिसने स्वयं को आगे रखा उसकी विजय हुई। आप सोचो, अर्जुन के रथ पे भगवान कृष्ण सवार थे ना, तब तो वो युद्ध में जीता। क्यों? क्योंकि उसके सारथी भगवान कृष्ण थे। तो जिसके सारथी भगवान कृष्ण हो, क्या उसको कोई परास्त कर सकता है? और भगवान ने क्या बोला है? कहा ये इंद्रियां हैं घोड़े और ये शरीर है रथ। तो तुम्हें करना क्या है? तुम अपने इस शरीर रूपी रथ में, अपने हृदय में, अपनी इंद्रियों पे तुम भगवान कृष्ण को बैठा लो। तो जब तुम्हारा रथ भगवान कृष्ण चलाएंगे तो तुमको क्या कोई परास्त कर पाएगा? लेकिन फिर वही अज्ञानता वाली बात आ जाती है कि जहां थोड़ी सी सफलता मिली और थोड़ा सा गजरा माला पहना कि मैं, और जहां अहंकार आया कि फिर अहंकार तो भगवान का भोजन है। आप देख लो, सिर्फ इतना सा ही करना है बस। इन दो चीजों से अगर आप बच गए, अहंकार और लोभ, आप देख लो सफलता दूर है ही नहीं। और पुरुषों में इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा है। और सिर्फ ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि सत्संग के सिवा, गुरु की शरण के सिवा कहीं अहंकार नहीं गल पाता। छोटे से छोटे बच्चे का भी इतना अहंकार होता है कि आप उसको बिना मनाए कार्य कर नहीं सकते। आप देखो ना, कोई पैदा हुआ बच्चा भी होता है, आप उसको जबरदस्ती दूध नहीं पिला सकते। खिलौना खिला के, झुंझुना हिला के तब दूध पिलाना पड़ता है, नहीं तो फेंक देता है। बाकी अब समय हो गया। हरिओम। शिवांगी जी भजन सुनाइए। सभी प्रेमियों को हरिओम। बारे बारे ये जन्म नाता, बारे बारे ये जन्म नाता, जोड़िल प्यारे राम से नाता, जोड़िल प्यारे राम से नाता। बारे बारे ये जन्म नाता, जोड़िल प्यारे राम से नाता, जोड़िल प्यारे राम से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले, देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता। कभी ना सोचा था, कभी ना जाना था, कहाँ है मंजिल तो कहाँ ठिकाना था। कभी ना सोचा था, कभी ना जाना था, कहाँ है मंजिल तो कहाँ ठिकाना था। वो माया में सामत का भूला सबने हाथ, भूला सबने हाथ। देख तुझे सत्य गुरु है जगाने, देख तुझे सत्य गुरु है जगाने। जोड़िल प्यारे राम से नाता, जोड़िल प्यारे राम से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले, देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता। मिलिए स्वामी मिलिए को
लगा ले सुमिरन में चदरिया जीवन की, लगा ले भक्ति में मिली सांसें जो, लगा ले सुमिरन में चदरिया जीवन की, लगा ले भक्ति में राम नाम बिन और न कोई जीवन का आधार, जीवन का आधार। अंत काल कुछ साथ न जाता, अंत काल कुछ साथ न जाता। जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले। देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता। अदालत में रब की सभी को जाना है, हिसाब अपना अपना सभी को चुकाना है। अदालत में रब की सभी को जाना है, हिसाब अपना अपना सभी को चुकाना है। सोच समझ ले कुछ तो गाड़ी कर ले कुछ विचार, कर ले कुछ विचार। हरे सुमिरन से कट जाए खाता, हरे सुमिरन से कट जाए खाता। जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता। बारी बारी जन्म लाता, बारी बारी जन्म लाता। जोड़ ले प्यारे राम से नाता, जोड़ ले प्यारे राम से नाता। जो करना है आज ही कर ले, जो करना है आज ही कर ले। देख समय ये बीतता जाता, देख समय ये बीतता जाता। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है। गुरु का नाम खुदा रखा है, गुरु का नाम खुदा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, चीर के देखो दिल मेरा तो। गुरु का नाम छिपा रखा है, गुरु का नाम छिपा रखा है, गुरु का नाम छिपा रखा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, संगीता रानी क्या बता रही है? संगीता दो माइक उधर, मोबाइल दो। क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी की, जैसे भैया भी बता रहे थे ना कि अहंकार जो है ऐसा मेहमान है कि सबसे पहले ही आकर के हर जगह जो है बैठ जाता है। ये सिर्फ जो है गुरु की शरण में ही जब हम रहेंगे तभी ये निकल सकता है। ये बात बहुत अच्छी हाँ, लगी। दिनेश भैया होम मिनिस्ट्री क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। हर कार्य में परमात्मा को आगे रखे, अगर अपने अंदर परमात्मा को बैठाएंगे तो अहंकार नहीं आएगा। हाँ, संजू जी फाफा मो ब्यूटी पार्लर। हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छा बता रहे थे आप ना कि प्रेम ही परमात्मा है, सही बात है।
और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जो भैया ने बताया कि सही बात, हम लोगों के दिमाग में तो भूसा ही रहता है। और गुरुजी सबसे बड़ी चीज़ तो आपको जब देख लेते हैं, गुरु से मिल लेते हैं, इससे ज़्यादा सुख तो जैसे लगता है कि कभी मिला ही नहीं हो। हरिओम गुरुजी। हाँ संजय भैया। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोगों को वाकई में सत्संग के आने से पहले मांगने का भी शऊर नहीं था। 4 बोरा भूसा ही मांगा करते थे। हाँ सोम भैया। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ शुक्ला जी। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। आज मुझे ये जानने को मिला कि समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ है वो परमात्मा प्रेम है। हाँ मंगल भैया। आत्मिक प्रेम से ही आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ बहुत बढ़िया। नरेंद्र भाई। बहुत अच्छी बात बताया आपने, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब भैया ने कहा ना कि माँ बाप ही आपके पहले भगवान हैं, सबके सामने झुक सकते हैं लेकिन माँ बाप के सामने नहीं झुकते। हाँ क्या बोल रहे हैं जगदीश भैया। हरिओम गुरु जी। बहुत शब्द है कि भगवान से मांगते हो तो जो मांगते हो तो क्या उससे तुमको संतुष्टि मिलती है? कभी नहीं मिलेगी। जो भगवान दे, अगर मांगना है तो उससे आनंद और शांति। अर्पित भैया। ये बात अच्छी लगी ना कि प्रेम केवल परमात्मा के लिए, ये बात अच्छी लगी। हाँ मंगल सिंह के सुपुत्र। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी। अगर भगवान से मांगना है तो भगवान का साथ मांगो, वस्तु मांगोगे तो रखी रह जाएंगी। अमित भैया। बहुत अच्छी बात लगी भैया ने जो एक्सप्लेन किया अहंकार के बारे में, बहुत अच्छा लगा। महेश भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि भगवान के दर पे आके सिर्फ भगवान को मांगना है, भूसा नहीं। दिनेश भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छे बात कि मनुष्य जन्म में कर्मवान नहीं होने, बाकी सब भगवान है। हाँ मालवी। हरिओम गुरु जी, आपने अभी ये अच्छा बताया कि कहते हैं प्रेम कोई कर्म नहीं, दिल की हालत है। दुर्गेश भैया दिल्ली। इधर माइक। अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं दिल्ली। क्या बता रहे हैं? हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? दुर्गा जी हाँ आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? सुनाई पड़ हाथ उठा दीजिए। क्या करते हो भाई? हमारे ऑपरेटर ज्यादा बुद्धिमान है। अभी आरएसी में कंफर्म होने में टाइम लगेगा। आ रही है बर्थ कंफर्म हो रही है। कहा था क्यों दिक्कत होती है? हेलो सुनाई पड़ी आवाज? अब फोटो दिखाई पड़ रही है? हाँ हाँ तभी तो चेहरे में खिलखिलाहट आई। क्या बता रहे? क्या बता रहे दुर्गा भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो बाहर के जितने भी सुख है ये परमानेंट नहीं है। जब तुम्हें आत्मिक आनंद, आत्मिक खुशी मिलने लगेगी तब तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस रहेगी और वो परमानेंट खुशी तुम्हें मिलेगी उसमें, आत्मिक सुख में। बाकी जो बाहर की सुख है इसमें आपके धनिक सुख, इसमें परमानेंट सुख नहीं है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ पूजा जी क्या बोल रही है? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि हम परमात्मा से क्या मांगते हैं जो हम लेके जा ही नहीं सकते। कभी हम परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते। और सही बात है ना गुरु जी कि आपके शरण में आने के बाद ये हमें ज्ञान हुआ कि हमें जो है परमात्मा को परमात्मा से मांगना चाहिए। तो हमेशा मेरे साथ रहेगी। हाँ
सविता राणा जी क्या बोल रही है? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। भगवान ने हर एक चीज दो आंख, दो नाक, दो हाथ, तो हमें कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए ये काम गलत है या सही है। और एक ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी, हम बड़े होने के बाद हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, जिस माँ बाप ने हमें चलना, खाना पीना सब कुछ सिखाया है। बड़े होने के बाद हम उनसे ये बात बोलने लग जाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। हाँ, शर्मिला जी जरूर चाय पिलाई थी वहाँ दिल्ली में। शर्मिला जी इनकी चाय याद आ जाती बार बार। शर्मिला जी क्या बता रही है? हरिओम भैया जी, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी। वैसे कोई भी कार्य करना चाहिए, हमें परमात्मा के आगे करना चाहिए, ये हमारा कार्य सफल होता है। बहुत सुंदर। हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम, सभी को हरिओम। हरिओम। हाँ, क्या बोली नीतू जी?